हाय, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना इंची टेप के चैन वाली ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। ब्लाउज का कपड़ा है सारा, ये ऐसे हमने ले लिया। ये है अगला भाग, जिसमें हमने अगला भाग बनाना है और इससे हमने पिछला भाग बनाना है। अब हम ये जो ब्लाउज है, हमने जो ये अगला भाग लिया था, हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखो, जैसे हमने ये फोल्ड कर लिया। और हमने ये ध्यान रखना है कि हम ये गला बिल्कुल सही सेंटर में आना चाहिए। ये हमने कर लिया ऐसे। और अब हम जो आपके पास है ब्लाउज, कोई कट जो आपके फिट कोई ब्लाउज आती हो, आप वो ब्लाउज ले लीजिए। या नहीं आती हो तो देखो, ये जो ब्लाउज है, आज हम इस ब्लाउज के माध्यम से इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जैसे कि ये ब्लाउज है, ये जो मैं इस ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ, इस ब्लाउज से थोड़ा इस ब्लाउज को टाइट करना है। ये ब्लाउज थोड़ी लूज है, इसीलिए हमने ये थोड़ा टाइट करनी है। और इसकी कटिंग कैसे की जाएगी ये मैं आपको अब बताऊंगी। देखो, हमने ये वाला कपड़ा फोल्ड कर लिया, फिर हमने इस ब्लाउज को भी फोल्ड कर लिया। ऐसे इसके पहले हुक बंद करे हमने, और उसके बाद हमने ये वाली भी ब्लाउज ऐसे फोल्ड कर ली। उसके बाद फिर हमने ऐसे करके इस ब्लाउज को इसके ऊपर रख दिया। देखो, हमने इस ब्लाउज को अच्छे से सेट करके ऐसे रख दिया। हमने नीचे का कपड़ा भी अच्छे से फोल्ड किया है और ऊपर की ब्लाउज को भी अच्छे से फोल्ड करके सेट कर इस पर रख दिया है। और अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। ये जो इसकी बाजू है, आप इन बाजुओं को थोड़ा उठाइए और इसको ऐसे रख दीजिए। और इस सिलाई को, ये जो सिलाई होती है ना सिली हुई ब्लाउज की, उसे बिल्कुल ऐसे करके रखना चाहिए। देखो, थोड़ा आप इधर को दिखाओ, ये सिलाई बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए। अगर हम हमारे पास ये बाजू है तो हम इन बाजुओं को ऐसे करेंगे और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इस सिलाई का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना होगा कि ये सिलाई हमारी सेंटर पे आई है या नहीं। और उसी के माध्यम से हम अब आपको कटिंग बताएंगे। शुरू करते हैं, कटिंग कैसे की जाएगी। देखो, ये हमने जो ये ब्लाउज ढीली है, हमने थोड़ा सा इससे ही मतलब लूज लेना है, थोड़ा कपड़ा फालतू एक्स्ट्रा लेना है। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे लेंगे। हमने एक एक आधा आधा इंच हमने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लिया है। और फिर हमने जो ये कंधे होते हैं, हमारे शोल्डर होते हैं ना, इनको हमें ऐसे करके, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सिलाई दिख रही है। इस सिलाई के माध्यम से ऐसे करके, अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम निशान लगा सकते हैं। फिलहाल मैं बिना इंची टेप के, बिना निशान के आपको ये कटिंग बता रही हूँ, इसलिए मैं कोई निशान नहीं लगा रही हूँ। ये मेरा एक अंदाज़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, ये इस ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हमको ये भी देखना है कि ये नीचे से हमने कितनी फोल्ड करनी है और कितनी हमें से रखनी है। उसी हिसाब से हमें, जैसे ये ब्लाउज है, हमें बिल्कुल इस ब्लाउज के ही जितनी ये वाली ब्लाउज करनी है। इसीलिए हमें यहाँ पे फोल्ड करने के लिए सिर्फ 2 इंच चाहिए। ये 2 इंच से जो नीचे का है एक्स्ट्रा, इसको हम काट देंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये अगले पेज की हमारी कटिंग रेडी है। देखो, हमने फ्रंट पीस काट लिया था। अब हम इसी के माध्यम से बैक पीस की भी कटिंग करेंगे। अब आप देखिए इसके माध्यम से इसकी कटिंग कैसे होगी। ये वाला पीस उठाया और इस कपड़े के ऊपर ऐसे रख दिया, और जैसे इसकी कटिंग हो रखी है उसी के माध्यम से इसकी कटिंग कर दीजिए। ये आपके
फ्रंट पीस की भी और बैक पीस की भी दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये बिल्कुल आपकी कटिंग रेडी है। अब हम आ चुके हैं स्लीव्स पर। आप अब स्लीव की कटिंग जानिए कि कैसे हमने इस ब्लाउज की स्लीव की कटिंग कैसे की है। देखिए, ये जो कपड़ा है ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है और ऐसे फोल्ड कर लिया। फिर आपने जो ब्लाउज आपका था उसी के माध्यम से हमने इन स्लीव्स की लंबाई को भी देख लिया है ना, और उसी से फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। देखिए, हमने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया। इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। अगर किसी को इसको काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे कि कपड़ा बार बार मुड़ रहा है, अगर आपको इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करिए कि पहले आप इस पर प्रेस मार लीजिए, उसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। लेकिन जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और मैं ब्लाउज़ की कटिंग आसानी से कर सकती हूँ, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि हमने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया और हमने इस वाली ब्लाउज की स्लीव्स को इसके ऊपर रखा और इसी के माध्यम से 1-1 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा हमने ऐसे कटिंग कर दी। और अब आती है शोल्डर की बात कि शोल्डर की कटिंग हम यहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि वो वाले ब्लाउज को हटाना पड़ता है। तो हम यहाँ की शोल्डर की जो कटिंग होती है हम उसे कैसे करेंगे। हमने ये देखना है कि ये हमारा जो शोल्डर का ऊपर का भाग है ये हमारा ऊंचाई पे रहता है और ये हमारा निचाई पर। इसीलिए हमने कम से कम हमारी जो ये फिंगर होती है ये इस टाइप में होती है ना, ये 1 इंच का होता है। इसीलिए हमें पता करना चाहिए कि ये 1 इंच हो चुका है तो हमने 3 इंच से नीचे लेना है। हमने बिना इंची टेप से अपनी फिंगर से पता करना है कि ये 3 इंच हमें इसको नीचे करना है। इसीलिए फिर यहाँ पे लाके इसे छोड़ दो, क्योंकि वो ऊपर का भाग है और ये इन 3 इंच के हिसाब से इसकी शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। देखिए ये देखियो कितनी प्यारी और कितनी सफाई से और कितनी अच्छे से इसकी कटिंग हुई। ठीक है, अब आपके ब्लाउज की कटिंग रेडी है। आप इसे आसानी से, आज हमने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई है, जो कि बहुत आसान तरीके से बताई है। बिना कोई इंची टेप का कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम बहुत अच्छे से इस कटिंग को कर सकते हैं और जो कटिंग नहीं करना जानता वो ऐसे कटिंग कर भी सकता है और सिलाई भी कर सकता है। हम कभी फिर दूसरे ब्लॉग में इसकी सिलाई भी आपको बताएंगे। बाय।